नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे सपनों के सौदागर हैं जो ख्वाब दिखाने के साथ साथ उसे हकीकत में तब्दील करने की भी ताकत रखते हैं। तभी तो पिछले 11 सालों से देश की सत्ता पर आसीन है और बैक टू बैक मिली ऐतिहासिक जीत के दम पर भारत के किंग बने हुए हैं। गुजरात से आने वाले पीएम मोदी की इस वक्त की कर्मभूमि काशी बनी हुई है और जिस कारण उनके सपनों का काशी दिनों दिन संवर रहा है। शिव की नगरी काशी के प्रति पीएम मोदी का लगाव कितना गहरा है, इसका अंदाजा भी इसी से लगा लीजिए कि बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार अपने करियर का पहला लोकसभा चुनाव उन्होंने काशी से लड़ा और काशी वासियों ने भी उन पर भरोसा जताकर देश की गद्दी पर बिठा दिया। तो शिव की त्रिशूल पट्टी की आज की काशी को क्योटो बनाने के लिए अनगिनत ड्रीम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद काशी में देश का पहला अर्बन रोपवे बनाने का ख्वाब पीएम मोदी ने दिखाया और आज उन्हीं के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर शाही नाले का ग्रहण लग गया है। पीएम मोदी की राह में रोड़ा बना शाही नाला क्या उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा? और अब इस ड्रीम प्रोजेक्ट के बाद शिव भक्त पीएम मोदी क्या बड़ा करेंगे, इसी पर देखिए हमारी ये आज की एक खास रिपोर्ट। काशी में शाही नाला का ग्रहण, शाही नाले की काली छाया में ड्रीम प्रोजेक्ट। अब आगे क्या, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। शिव भक्त पीएम मोदी का सपना है काशी में अर्बन रोपवे बनाना है और जिसकी नींव 24 मार्च 2023 में रखी गई। 807 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इसी अर्बन रोपवे के लिए बकायदा स्विट्जरलैंड कंपनी की सहायता ली गई। इस रोपवे के बन जाने के बाद हर दिन करीब 60 से 80 हजार लोग सफर कर सकेंगे और जिसके लिए कैंट से गोदोलिया के बीच कुल 4 स्टेशन बनाए भी जा रहे हैं। अब सोचने कि 4 किलोमीटर के इस सफर को अभी तय करने में लगभग 40 से 45 मिनट का समय लगता ही है, लेकिन इस रोपवे के शुरू होने के बाद पर्यटक सोचे 15 मिनट के अंदर अंदर ये दूरी तय कर पाएंगे। ये ड्रीम प्रोजेक्ट ना सिर्फ पर्यटकों के आनंद को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, बल्कि इससे शहर की परिवहन व्यवस्था की बेहतरी में भी तेजी आए, इसलिए भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट रखा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी ड्रीम पर अब शाही नाले का ग्रहण लग गया है। बीते दिनों रोपवे के पिलर की खुदाई में 25 फीट नीचे शाही नाला मिला है और जिसके बाद प्रोजेक्ट के कार्य पर फुल स्टॉप लगाना पड़ा। बताया तो यही जा रहा है कि अंग्रेजों के जमाने का यही शाही नाला अब पीएम मोदी की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। आपके द्वारा किस तरह का निरीक्षण किया गया गोदौलिया चौराहा? देखिए, गोदौलिया चौराहे पे रोपवे का स्टेशन बन रहा है, तो उसमें 1-2 दिन पहले एक घटना हुई कि जो स्टेशन के लिए पाइलिंग हो रही थी, उस पाइलिंग से एक नीचे घोड़ा नाला है, उसकी कुछ बाउंड्री क्षतिग्रस्त हुई है। तो उसकी सूचना रोपवे ने दी, उसके बाद तत्काल नगर निगम ने और जल निगम की टीम ने कार्रवाई की। आज उसी क्रम में एक विजिट थी यहाँ पे। अब इसमें जो अगल बगल की बिल्डिंग है उनको बंद करना, उनको सील करने का कार्रवाई की जा रही है और उसमें शीघ्रतम काम करा के इसको रिस्टोर करने की कार्रवाई की जा रही है। उसी के क्रम में आज ये निरीक्षण किया गया है। सर, विकट देखा जाए तो यहाँ पे पौधे भी लगाए जा रहे हैं, जिसकी पौधे उखाड़कर अतिक्रमण किया जा रहा है, उससे क्या कहना है? देखिए, अभी तो यहाँ निर्माण कार्य हो रहा है तो पौधे का बहुत ज्यादा यहाँ पे तो अभी औचित्य नहीं है। प्लानिंग ये की जाएगी कि जो तोड़फोड़ हुई है उसके बाद जब रिस्टोरेशन का काम हो तो उसमें बृहद वृक्षारोपण भी हो और ऐसा वृक्षारोपण हो जो कई समय तक चल सके। और यहाँ पे एक मिस्ट फ्यूमिगेशन का सिस्टम भी लगाया जा रहा है, जो जिसका भी निरीक्षण किया गया। गोदौलिया से दशाश्वमेध तक जो मिस्ट जो है पानी के फुहारे टाइप की मशीन है वो लगाई जाएगी, जिससे जो यहाँ पे गर्मी रहती है वो थोड़ा उसमें तापमान में कमी है, तो वो भी नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है। सर, कितने मकान डैमेज हुए हो या आशंका है? देखिए, एक ये बगल में ही एक देवा इन करके जो है रेस्टोरेंट है, पूरी 6 स्टोरी की बिल्डिंग है, वो चूंकि 3 मीटर ही बगल है तो उस पर खतरे की संभावना है, इसलिए संभावना को देखते हुए खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है। वही एक भवन है और भवन खाली है? आसपास वही एक भवन है, वही खाली है, अगल बगल और ऐसा कोई नियर में नहीं है, तो उसी को खाली कराया जाएगा। गौर करने वाली बात यह कि अर्बन रोपवे का अधिकतर कार्य लगभग 80% पूर्ण हो चुका है और इसी साल इस रोपवे का उद्घाटन भी होना है। लेकिन शाही नाला जिस प्रकार से राह में रोड़ा बना हुआ है, अब इसे कैसे हटाया जाएगा ये तो समय बताएगा। लेकिन इस पूरी स्टोरी पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके बताइएगा जरूर।